हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, खासकर पेपर 1 की, और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। तो हमने कर लिया है अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरी तरह से कंप्लीट। अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर 31-32 वीडियोस होंगे। आप उसको वन बाय वन देखिए और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए। मुझे यकीन है कि अगर आपने एक बार मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो देख ली तो आपको किसी और चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर हम अपना कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और आज की वीडियो में हम अपने एक न्यू टॉपिक के साथ रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए करते हैं एक न्यू टॉपिक की शुरुआत। और उसके पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आपको इतनी अच्छे से डिटेल वाइज बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोग को समझाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, और उसके बाद भी आप लोग एक लाइक करने में भी इतना सोचते हो, तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आइए, तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हम सभी कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन। पेपर 1 हमारा चल रहा है। टॉपिक है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड और ये आपका पेपर 1 में यूनिट 2 है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हम क्या टॉपिक कर रहे थे। हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम रिसर्च को क्लासिफाई कर रहे थे और आज हम एक नए बेसिस पर रिसर्च को क्लासिफाई करने वाले हैं। चलिए, classification of research on the basis of concept. Classification of research on the basis of concept. कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम रिसर्च को क्लासिफाई करेंगे। इसमें भी हर बेसिस में हमने दो दो अप्रोचेस को पढ़ा और इसमें भी हम दो अप्रोचेस को ही पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में हमारा क्या है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है? आई होप आपको सही से दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल नाम से ही पता चल रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन सिर्फ नाम से तो जानना नहीं है, जानना तो हमें डिटेल वाइज है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें रिसर्चर कैसे रिसर्च करता है। इसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है, ठीक है। सपोज दैट एक टॉपिक है आपका। एक सेकंड, ये चल नहीं रहा है। सपोज दैट आपका एक टॉपिक दिया हुआ है कोरोना वायरस पे, ठीक है। आप सभी को पता है कोरोना वायरस क्या है। रिसर्चर को एक टॉपिक मिला है कोरोना वायरस पे और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं। अब रिसर्चर क्या करेगा, इस टॉपिक पे जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेगा और उसे एनालाइज करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद रिसर्चर क्या करेगा, उस पर अपना एक न्यू कॉन्सेप्ट को बनाएगा, न्यू थ्योरी को बनाएगा, या फिर जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी, जो इंफॉर्मेशन पहले से क्रिएट की गई है उसमें कुछ क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। ये इसी
रिसर्चर का इसमें मेन काम यही होता है, एक न्यू कॉन्सेप्ट को बनाना या फिर जो कॉन्सेप्ट पहले से बना हुआ है उस कॉन्सेप्ट में क्या करना, उसे मैनिपुलेट करना या मॉडिफाई करना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च उस रिसर्च को कहते हैं जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए होते हैं और रिसर्चर का काम होता है उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना और उसे एनालाइज करना और उसके बेसिस पर एक न्यू कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना। ठीक है, अब रिसर्चर ने क्या किया, एक न्यू कॉन्सेप्ट को रिसर्चर ने क्रिएट कर लिया, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर आगे हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, उस थ्योरी को वेरीफाई करेंगे। अभी आपको वो नहीं जानना है, अभी आपको क्या जानना है कि बेसिकली इसमें रिसर्चर जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब ये कौन करता है, इसमें कौन कौन से टाइप के रिसर्चर होते हैं? इसमें बेसिकली होते हैं फिलोसफर और थिंकर। फिलोसफर और थिंकर ही होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं पुराने थ्योरी पर या फिर उस थ्योरी को मॉडिफाई करके या फिर मैनिपुलेट करके या फिर चेंज करके। ठीक है, और इस तरह से रिसर्चर अपना काम करते हैं। ये जो होता है वो आपके डिडक्टिव अप्रोच पर काम करता है। डिडक्टिव अप्रोच क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे रिसर्च एप्टीट्यूड में जितने भी प्लेलिस्ट बने हुए आप उसमें से देख लीजिए, आपको डिडक्टिव अप्रोच पता चल जाएगा। चलिए, तो यही था हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इम्पेरिकल रिसर्च। अब ये इम्पेरिकल रिसर्च क्या है? हाँ, एक और बात आपको बताना मैं भूल गई, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हम किसी भी तरह का प्रैक्टिकल कोई चीज नहीं करते हैं। उसमें हम जितनी भी चीजें करेंगे सब हमारा ऑब्जर्व होगा, एनालाइज होगा, मतलब सारे जो है वो थ्योरी बेस्ड काम होंगे, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट एम्पेरिकल रिसर्च में क्या होगा, जितनी भी चीजें हैं सब प्रैक्टिकल होगी। ठीक है, आपके कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में एक न्यू थ्योरी को क्रिएट किया गया था। अब अब एम्पेरिकल रिसर्च में इसी थ्योरी को वेरीफाई किया जाएगा, उसे प्रूफ किया जाएगा कि ये जो थ्योरी क्रिएट की गई है वो सही है या नहीं है, वो रिसर्च करने लायक भी है या नहीं है। यहां पर हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। प्रूफ कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले रिसर्चर क्या करेगा, सबसे पहले रिसर्चर एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा। जब वो हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेगा, एक थॉट क्रिएट कर लेगा, देन वो क्या करेगा, डेटास को कलेक्ट करेगा। उसके बाद उस हाइपोथेसिस को वो प्रूफ करने की कोशिश करेगा। मैंने एग्जांपल दिया था, ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे मैन क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं। ये एक हाइपोथेसिस था, उस पर डेटा को कलेक्ट किया गया। डेटा क्या थे, सोहन इज मोर्टल, सीता इज मोर्टल, श्याम इज मोर्टल, ये सारे क्या थे, डेटास थे। अब इस डेटा को क्या किया गया, प्रूफ किया गया, ये सही है या नहीं है। अब देखा गया कि ये जितने डेटास थे वो तो सही थे, फिर उस पे क्या किया गया, उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया। तो जब डेटा सही थे तो हम उस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरह से हम उसे वेरीफाई कर लेंगे। यही चीज होता है एम्पेरिकल रिसर्च में। ये एक थ्योरी क्रिएट कर ली गई है। ठीक है, एक थ्योरी क्रिएट की गई, मान लीजिए ये थ्योरी ही क्रिएट हो गई कि ऑल मैंस आर मॉर्टल। देन इस थ्योरी को हम क्या करेंगे, या ऑल एप्पल्स आर रेड, ये थ्योरी है, ऑल एप्पल्स आर रेड। देन हम क्या करेंगे, इस थ्योरी को सबसे पहले, ये थ्योरी क्या है, एक हाइपोथेसिस ही तो है, ये थ्योरी प्रूफ थोड़ी है, हाइपोथेसिस है।
किसी ने जब ये थ्योरी को क्रिएट किया तो कहीं ना कहीं वो हाइपोथेसिस ही है। तो ये थ्योरी हमारा हाइपोथेसिस बन गया, ऑल एप्पल्स आर रेड। अब हम क्या करेंगे, कश्मीर से भी एप्पल लाएंगे, जहां जहां पे एप्पल होते हैं वहां वहां से हम एप्पल्स क्रिएट करेंगे और देखेंगे, सॉरी क्रिएट नहीं करेंगे, कलेक्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ के भी एप्पल रेड है, वहां के भी एप्पल रेड है, वहां के भी एप्पल रेड है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा, ऑल एप्पल्स आर रेड। यहां से हमें क्या पता चला कि हमने इस थ्योरी को वेरीफाई कर लिया। यहां पर हमारा जनरली क्या यूज करेंगे, हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे। यहां पर किसी भी तरह का थ्योरी नहीं होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे थ्योरी को और हम क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिकल यूज करके वेरीफाई करेंगे। तो यानी कि हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हम किसी थ्योरी को क्रिएट करेंगे और एम्पेरिकल रिसर्च में हम उसी थ्योरी को वेरीफाई करेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक ही क्लास में सारी क्लासिफिकेशन को इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सारे एक दूसरे एक जैसे ही लगेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए आप दो दो करके समझेंगे तो आपको समझने में इजी होगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। आज का वीडियो यहीं पर है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मैं जितना मेहनत आप लोग के लिए कर रही हूँ, आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आपको कोई कोर्स कहीं कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी मेरे लिए एक मेहनत करके मुझे एक लाइक और प्यार भरा कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।